लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच तनाव। लेकिन कुछ दलों और नेताओं की लॉबी के लिए राजनीति का एक मौका, जिससे वो साबित कर सकें कि भारत एक कमजोर देश है। लेकिन आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको वो सबूत दिखाएगा जिससे साबित होगा कि ये लॉबी, ये नेता कैसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास सैटेलाइट से मिले हाई रेजोल्यूशन वाली वो तस्वीरें हैं जो आज पूरे देश को दिखाएंगी कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई लड़ाई के ठीक पहले और बाद में क्या हालात थे। और ये तस्वीरें उन नेताओं, चीन के लिए लॉबी की तरह काम कर रहे उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर देगी और यह साबित करेगी कि ये लोग झूठ पर झूठ बोल रहे थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दिखाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस तरफ चीन, इस तरफ भारत, किस तरीके से चीन के बेस कैंप यहां पे बने हुए हैं। और यहां देखें 31 किलोमीटर पीछे, यानी कि जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझते हैं, उसके भी 31 किलोमीटर पीछे चीन का एक मेन बेस है। और किस तरीके से चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करी चीन ने, अपने ही इलाके में चीन के मंसूबे किस तरीके से भारतीय सेना ने पर्दाफाश करे, यह देख सकते हैं आप इस इमेज से। तस्वीर नंबर 1, तारीख 9 मई, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए फेस ऑफ के ठीक 37 दिन पहले देखिए आखिर क्या कर रहे थे चीनी सैनिक। साफ दिख रहा है कि कैसे चीनी सेना यानी पीएलए की पूरी तैनाती की जा रही थी। चीनी सेना की इस भारी तैनाती ने यहां की गलवान नदी के बहाव को बाधित कर दिया। चीनी सेना की गलवान घाटी में पूरी मौजूदगी के पीछे की वजह अपने कैंप बनाने और नदी के इलाके में निर्माण कार्य करने की मंशा थी। इन स्पेक्ट्रल इमेजेस में आप जो लाल घेरे देख रहे हैं, यह है चीन के धोखे का सबूत। यह सबूत है कि कैसे चीन यहां बड़ी साजिश की तैयारी में था। यह सैटेलाइट तस्वीरें ठीक 1 महीने पहले की हैं। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इससे पता चलता है कि आखिर ड्रैगन यहां किस इरादे और किस मंसूबे से मौजूद था। 6 मई और 24 मई के बीच चीनी सेना यानी पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस इलाके में अपने टेंट और सैन्य वाहनों की तादाद किस तरीके से बढ़ा दी। अगर हम बात करें 6 मई और 24 मई के बीच में क्या हुआ, तो आप देखेंगे किस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज आर्मी आई और गलवान रिवर में, जो कि 90% से ज्यादा चीन के अंदर है और बहुत कम भारत के अंदर है, उधर गलवान नदी को किस तरीके से चीन ने पूरी तरीके से सुखा दिया। क्यों सुखाया चीन ने गलवान नदी को? इसलिए क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ हैं। अगर चीन को तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारतीय पोजीशंस के बिल्कुल आमने सामने आना था, तो जरूरी था कि उनको एक सड़क मिले, क्योंकि उसी सड़क पे चलती उनकी भारी गाड़ियां। तो उन्होंने गलवान नदी को सुखा दिया, उस पर बनाई रोड और फिर उस पर दौड़ाई पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी की गाड़ियां। तो साफ है कि हम जो सबूत आपको दिखा रहे हैं, वो सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिर चालबाज चीन मई के महीने में कैसे धोखे से यहां घुसकर अपने निर्माण की साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। लेकिन 15 जून के बाद हालात एकदम बदल गए, जब भारतीय जवानों ने चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया और चीनी साजिश को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। उस दिन की तस्वीर एलएसी के 3 किलोमीटर पूर्व में वो लोकेशन जो ठीक गलवान घाटी के मुहाने पर है, जहां चीनी सेना अवैध तरीके से मौजूद थी। ध्यान से देखिए, इन रेड डॉट्स को ये दिखाते हैं कि कैसे वहां गलवान नदी के पानी का बहाव रुक गया था। अगर आप 18 जून की तस्वीरें देखें, सैटेलाइट इमेजेस देखें, तो आपको पता लगेगा कि गलवान नदी फिर से बहना शुरू हो गई, वही नदी जिसको चीनियों ने रोक दिया था। और ये हुआ कैसे? अगर आप इमेज साफ तौर पे देखें तो ये पता लगता है कि किस तरीके से 18 जून से पहले, क्योंकि 15 और 16 के दरमियानी रात को जो लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे 20 भाई शहीद हुए थे और 43 चीनी आर्मी जवान और अफसर मारे गए थे, उस रात से पहले गलवान नदी सूखी पड़ी थी। जब भारतीय सैनिक गए वहां पे और उनको खदेड़ा, वहां से उनकी लाशें उठवाई उनसे, तब गलवान नदी दोबारा बहने लग गई। यह दर्शाता है कि चीनी फौज जो अपने ही एरिया में थी, उसके पहले भारत के अंदर नहीं आई थी, अपने ही एरिया में थी गलवान नदी पे, वो वहां से पीछे हट गई।
यह सबूत है इस बात का कि कैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेला और गलवान नदी की धारा फिर से बह चली। साथ ही भारतीय सेना की पैनी नजर ड्रैगन की हर चाल पर बनी हुई है। अब उसी दिन की इन सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यहां अब गलवान नदी का बहाव सामान्य है। अब जरा इन तस्वीरों की तुलना 15 जून की तस्वीरों से कीजिए, यानी वो दिन जिस दिन भारत और चीन की सेना आमने सामने आई थी। इसे और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना 27 मई की सैटेलाइट तस्वीरों से करते हैं, तब जब पीएलए भारी संख्या में यहां मौजूद थी। यह बताने के लिए काफी है कि हालात में अब कितना अंतर है। तो जब ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी सेना के शौर्य की बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि कैसे हमारे बहादुर जवानों ने अंतिम सांस तक भारत की भूमि के एक एक इंच के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़े और चीनी सेना को टिकने नहीं दिया, तो असल में उनका एक एक शब्द ठोस तथ्यों पर आधारित था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लड़ाई के 3 दिन बाद की इन तस्वीरों को देखिए। गलवान नदी का पानी बिना किसी रुकावट के बह रहा है। यह नदी की धारा इस बात का सबूत है कि भारत ने ड्रैगन की भारतीय सीमा पर नापाक नजर को कैसे भांप लिया और कैसे चीनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये एक एक सबूत उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, जो चीन की भाषा में अपने सेना के शौर्य और शहादत पर सवाल उठा रहे थे। तो ये प्रीमेडिटेटेड था, ये सोची समझी साजिश के तहत काम हुआ था, पहली बात। दूसरी चीज, हमें पता था, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, भारतीय खुफिया एजेंसीज को कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है, ऐसा नहीं है। हमें डे 1 से, पहले दिन से यह पता था कि क्या हो रहा है और पीएलए क्या हरकत कर रहा है, लेकिन वो हरकत जो पीएलए कर रहा था वो अपने एरिया में कर रहा था। तो हमने यहां पे अपनी तैयारियां करी, क्योंकि हम पीएलए को यह मना नहीं कर सकते कि आप अपने देश पे क्या करें, वो उसकी मर्जी, वो कार्रवाई अपनी कर रहा था, हम यहां पे अपनी कार्रवाई कर रहे थे। जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात है वो इस इमेज से बिल्कुल गलत साबित होती है। और इंडियन आर्मी ने किस तरीके से 15-16 जून की रात को खदेड़ा है, जिससे कि गलवान नदी का फ्लो वापस बहने लगा, पानी दोबारा बहने लगा। ये पानी इतना जरूरी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि पानी के फ्लो पे हम इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि वहां पे गलवान नदी के ऊपर चीनी फौज बैठी थी, क्योंकि पानी नहीं था। पानी बहने लगा, इसका मतलब चीनी फौज वहां से खदेड़ दी गई है। दोस्तों, अब मैं समझाता हूं आपको इस नक्शे से कि असली कहानी क्या है। देखिए, ये दौलत बेग ओल्डी है, बच्चे बच्चे की जुबान पे दौलत बेग ओल्डी। ये थॉइस, यहां पे हमारी एक एयर स्ट्रिप है। ये लेह है, काफी पर्यटक लेह तक जाते हैं, लेकिन आगे बहुत कम लोग जाते हैं। ये अक्साई चीन है, ये वो एरिया है जो भारत का था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद पूरा का पूरा हजारों किलोमीटर चीन ने हथिया लिया। अब ये एरिया अवैध कब्जे में है चीन के। ये हमारा एरिया था अक्साई चीन, लेकिन अब ये अवैध कब्जे में, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना इस एरिया का हो चुका है। इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी इमेज पे जाएंगे और मैं आपको आगे की कहानी समझाऊंगा। देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव है, यानी कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा कि कहानी यहां पे क्या चल रही है। ये चाइनीज कैंप है, ये वाला जो नीचे जो आपका ग्रीन स्क्वायर है, ये दिखाता है चाइनीज कैंप, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 30 किलोमीटर अंदर है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत कहता है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि बिल्कुल गलवान वैली और गलवान रिवर का जो माउथ है, जो उसकी शुरुआत है अक्साई चीन के अंदर, वहां पे उसके आसपास ये है, उसके तकरीबन कहीं ना कहीं। ये चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी अभी की नहीं है, ये तब की है। 1962 की चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी है, भारत का हिस्सा था, जो 1962 के युद्ध के बाद चीनियों ने कब्जाया था। ये एरिया है चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी, यानी कि 1962 में जो ऑक्यूपाई करी थी युद्ध के बाद। आइए एक और इमेज हम देखते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि आगे कहानी चली कैसे। अब ये देखिए, ये A, B, C और D जो डॉट्स हैं, ये हैं
बिल्कुल गलवान नदी के फ्लो के पास। और ये चाइनीज कैंप्स हैं, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के कैंप हैं, ये यहां पे इनकी सेना है। ये सारे के सारे, ये आप देखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि सबको पता है परसेप्शनल है, ये वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत कहता है। जो हम कहते हैं कि हमारा बॉर्डर ये है, उसके अंदर कोई नहीं आया, बस उसके बहुत निकट आ गए, बिल्कुल छूते हुए हमारे बॉर्डर के। हमारे बॉर्डर के अंदर चाइना ने पैर नहीं रखा, लेकिन अपने ही तरफ से हमें आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। कार्रवाई अप्रैल मई में मोटा मोटी शुरू हो गई थी। अब ये देखिए 1 2 3 4 ABCD। जब आप A B C और D देखेंगे, आप देखेंगे कि गलवान नदी के बहाव के साथ उन्होंने अपने कैंप्स बनाए। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैंप्स बने कैसे, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि चीनी आए कैसे, आपको पता नहीं लगा, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, क्या आपकी एजेंसियां सो रही थी। अब देखिए, अब 24 मई 2020 को आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PLA ट्रूप्स, यानी कि यहां पे अगर आप देखेंगे पहले तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे 24 मई को, तो यहां पे अब देखिए वापस 6 मई को ये एरिया बिल्कुल दोस्तों साफ है, यहां पे कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 24 मई को जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे मशीनें, गाड़ियां, टेंट, FRP हट्स, ये सब छोटा मोटी चीजें आपको दिखती हैं, यानी कि कुछ हरकत हो रही है। ये एरिया कहां पे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के चीन की तरफ है। जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल समझते हैं उस चीन की तरफ एरिया, ये भारत के अंदर नहीं आए, ये अपने ही एरिया में, जहां पे ये लोग पहले नहीं थे, खुद के एरिया में पेट्रोलिंग कम करते हैं चाइनीज, वहां पे ये लोग आने लगे। अब हम जाते हैं अगले पे। देखिए ये चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी, यानी कि 1962 की टेरिटरी, अक्साई चिन। यहां पे 1 2 3 4 ये बेसिस धीरे 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 आप देखिए 4 मई 2020 की सैटेलाइट इमेजेस, ये देखिए यहां पे। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद अगली इमेज से कि किस तरीके से इन लोगों ने गलवान नदी सुखाई। और जब वो नदी सुखाई तो भाई सुखाई क्यों, क्या कारण था, क्यों चीन ये चाहता था कि नदी सूख जाए। आइए देखते हैं अगला। अब ये देखिए यहां पे लिखा है वाटर फ्लो डिस्टर्ब्ड। ये ओरिजिनल सैटेलाइट इमेजेस हैं, ओरिजिनल सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स का नहीं खेल है, ये ओरिजिनल सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि सैटेलाइट से ली गई हैं। यहां पे देखिए ये पूरा जो घाटी है इसका वाटर फ्लो डिस्टर्ब हो गया। देखिए वाटर फ्लो डिस्टर्ब्ड क्यों, क्योंकि गलवान नदी, जो रिवर बेड था गलवान नदी का, उसके ऊपर चीन को रोड बनानी थी। जब रोड बनाते तब उसके ऊपर उसकी गाड़ियां दौड़ती, क्योंकि ऐसे पहाड़ हैं, वैली है, ऐसे पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर गाड़ियां नहीं दौड़ सकती, उनको नदी के ऊपर रोड बनानी जरूरत थी उनकी। ये देखिए यहां पे ये है इंडिकेट्स सिग्नेचर ऑब्टेन ड्यू टू प्रेजेंस। ये सब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स हम लोग बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स, एक ऑरा का एक सिग्नेचर होता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आप देख रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे, अब हम आगे चलेंगे आपको और बताएंगे कि ये अभी आपको छुटपुट चीजें दिखाई दे रही है छोटी। अब ये देखिए ये बढ़ गया है। अगली इमेज में कुछ दिनों के बाद, ये सब चाइनीज आर्मी की ट्रूप्स हैं, ये जो लाल आपको नदी दिख रही है, नदी जैसी लाल नदी, ये चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स। और अब देखिए ये नदी कितनी चौड़ी हो गई। ये सच्चाई है किस तरीके से चाइनीज आर्मी ने वहां पे कब तक। अब देखिए साहब, ये आखिरी इमेज हम आपको दिखाएंगे। अब ये चिपचैप, गलवान वैली, यहां पे ये सब एरियाज जो आपको दिख रहे हैं, ये रेड डॉट्स आपको दिख रही हैं, ये रेड डॉट्स, ये वो एरिया है जहां पे इस वक्त चाइनीज आर्मी है। तो जो आपको यह कह रहा है दोस्तों कि आ गए, पता ही नहीं चला, जमीन हड़प ली साहब हमारी, कई 100 किलोमीटर की जमीन चली गई, ये सब झूठी बातें हैं। जिसको सबूत चाहिए, यह है सबूत। तो आपने देखा, मेजर गौरव आर्या ने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो सीधे सीधे सबूत देती हैं, उन लोगों की पोल खोलते हैं जो लगातार ये कहते आए कि किस तरह से चीन हमारी जमीन हड़प रहा है। चीन